वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब एक ऐसी दुनिया जहां में फास्ट फैशन की बात की जाए, प्लास्टिक से बनाई गई मलबूसात का राज है, वहीं पे एक पाकिस्तानी टेक्सटाइल डिज़ाइनर नई राहें मुतारफ़ करवा रही हैं। सिदरा नवीद बड़ी बासलाहियत डिज़ाइनर हैं जो माहौल दोस्त लेदर, फाइबर और दीगर शानदार मसनूआत तैयार कर रही हैं। वो चीज़ें जो कभी ज़ाया समझी जाती थी, आज उनके हुनर से पायदार फैशन का हिस्सा बन रही हैं। आज हमारे साथ वो खुद मौजूद होंगे और वो हमें बताएंगी कि वो क्या कुछ कर रही हैं। Exactly. उनसे ही पूछते हैं। सिदरा नवीद आजम, टेक्सटाइल डिजाइनर एंड आर्टिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सिदरा फॉर योर टाइम। सबसे पहले लेट्स के व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ टेक्सटाइल डिजाइनर, अपनी जर्नी तो बताएं। Okay, so I always wanted to be a designer, लेकिन टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनना मेरी डिग्री के प्रोसेस में ही आई चोज़ के आई चोज़ टेक्सटाइल्स ओवर फैशन एंड डिज़ाइन। और टेक्सटाइल्स मुझे इसीलिए पसंद था क्योंकि इसमें आई कुड एक्सप्लोर मटेरियल। और इस प्रोजेक्ट को भी मैंने अपने फाइनल थीसिस में स्टार्ट किया था कॉर्नर्स को, जो बेसिकली ज़ीरो वेस्ट प्रोजेक्ट है। और इसको मैंने इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में फास्ट फैशन का इनकॉर्पोरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, प्लस सिंथेटिक मटेरियल का इनकॉर्पोरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, और हमारे पास बहुत से ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो वेस्ट हो रहे हैं। तो आई थॉट व्हाई नॉट टू इनकॉर्पोरेट नेचुरल मटेरियल जो सिंथेटिक मटेरियल को या तो रिप्लेस कर सके या उसको कम कर सके। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अच्छा सिद्रा, मुझे ये बताइएगा कि आप किस तरह से जो चीज़ें हम ज़ाया कर देते हैं उनसे आप फैशन की नई राहें हमवार कर रही हैं और उसी से ही आप चीज़ें नई बना रही हैं। जी, असल में हमारा जो एग्रीकल्चर वेस्ट है वो उसकी वेस्ट रेशो बहुत ज़्यादा है। हमारे बहुत सारे एग्रीकल्चर वेस्ट ऐसे है जिसका एक आम इंसान को नहीं पता कि वो किस तरह से यूज़ हो सकता है। तो हम टेक्सटाइल्स में यही सीखते हैं कि हम किस तरह ऐसे नॉर्मल या रैंडम डिस्कार्डेड चीज़ों को यूज़ करके उसे मार्केट में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो कॉर्नर्स भी उनमें से एक वेस्ट था जिसकी बहुत मेजर क्वांटिटी थी। और ये सारा या तो डिस्कार्ड हो जाता है या फिर इसको जलाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आई थॉट कि अगर इसमें इतनी एबिलिटी है और ये इतनी लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है तो हमें इसको जलाने के बजाय यूज़ करना चाहिए और मार्केट में फास्ट फैशन को उसके इनकॉर्पोरेशन में यूज़ करना चाहिए। सही। तो सिद्रा ये बताएं कि आप कोई यूनिक ट्रेंड्स को भी फॉलो, मतलब अपनी कोई यूनिक पहचान बनाती हैं या फिर जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं उनको भी फॉलो करती हैं? नहीं, आई नेवर फॉलोड एनी ट्रेंड। मेरा शुरू से ही काम से अभी भी मेरा फाइनल थीसिस भी सस्टेनेबिलिटी पे था। तो मेरा स्टार्टिंग से ही काम नेचर ओरिएंटेड रहा है। जैसे अगर मैं कोई डिज़ाइन, हमारी डिज़ाइन प्रिंटिंग डिज़ाइन होते हैं कुछ भी इस तरह के, तो उसमें नेचुरल एलिमेंट्स ही यूज़ करती हूँ मैं। जैसे वेन्स, जैसे आपको लीव्स में वेन्स नज़र आती हैं, आपको डिफरेंट टेक्सचर नज़र आते हैं। तो इस तरह मेरा स्टार्टिंग से ही थोड़ा नेचर ओरिएंटेड रहा है, तो वो मेरे काम को डिफरेंट कर देता है बाकी सबके काम से। ठीक हो गया। अच्छा सिद्रा, पिछले सवाल के जवाब में आपने कहा कि आप बहुत सारी डिस्कार्डेड चीज़ों को इस्तेमाल में लाती हैं और उनसे अपने प्रोडक्ट को बनाती हैं जो कि फ़ैशन की दुनिया में एक नई जिद्दत समझी जा रही है। सो कौन कौन सी ऐसी डिस्कार्डेड आइटम्स हैं जो आप यूज़ कर रही हैं? अच्छा, मैंने जैसे आपको शायद आइडिया हो, ग्लू गन एक चीज़ होती है, उसको हम डिफरेंट चीज़ें उनको अटैच करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जब मैं बहुत छोटी थी, जब ग्लू गन का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था, तो आई यूज़ टू कलेक्ट टूथब्रश और फिर मैं उसको मेल्ट करके यूज़ करती थी। प्लस मैंने कभी अपने टॉयज़ नहीं फेंके हैं, मैं उनको भी यूज़ कर लेती हूँ हमेशा कुछ ना कुछ बनाने के लिए। हमारे घर में कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो किसी के लिए कोई वैल्यू नहीं रखती, तो मैं उससे कुछ ना कुछ DIY या कोई नया प्रोजेक्ट बना लेती हूँ। सही। सिद्रा, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है कि आप किसी भी चीज़ को उस तरह से ज़ाया नहीं करती, बल्कि आप कुछ ना कुछ उसको रिसाइकिल कर ही लेती हैं। मुझे ये बताएं सिद्रा कि अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें या फिर टेक्सटाइल आर्टिस्ट की बात करें, जैसे आप हैं माशाल्लाह, तो किस तरह के चैलेंजेस आप लोग अभी फेस कर रहे हैं इस टुडे वर्ल्ड में? अच्छा, मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में सबसे जो मेजर चैलेंज फेस किया था वो था इंडस्ट्रीज़ के साथ लिंक करना, क्योंकि हम स्टूडेंट लेवल पे स्टार्ट करते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ एज सच आपको अकोमोडेट नहीं करती विद टूल्स एंड मटेरियल। तो मुझे ये सारा का सारा प्रोजेक्ट हैंडमेड करना पड़ा था, और प्लस मुझे जो काम मशीन से होता है जिससे हमारा केमिकल प्रोसेस, तो वो भी सारा मैनुअल करना पड़ा था। प्लस इसको बहुत मेजर क्वांटिटी में नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके लिए हमें उस तरह से प्रॉपर सेटअप चाहिए होता है जो कि आपको इंडस्ट्रीज़ में ही नज़र आता है।
अच्छा, ये जो आपकी माहौल दोस्त प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप उन चीज़ों से बनाती हैं जो कि डिस्कार्डेड चीज़ें हैं, ये दूसरी प्रोडक्ट्स से कितनी ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, और पायदारी की बताइएगा कि कितनी ज़्यादा पायदार हैं? अच्छा, जैसे मेरा ये कॉर्न हस्क से बने हुए जितने भी चीज़ें हैं, जैसे इसका जो धागा है वो बगैर किसी बाइंडर या ब्लेंड के मैंने बनाया था, और उसकी स्ट्रेंथ पॉलिएस्टर से ज़्यादा है। प्लस उसकी स्ट्रेंथ इसी से ही नज़र आ जाती है कि उसको अगर आप किसी बाइंडर या ब्लेंडर के बगैर बनाएं तो वो टूटता नहीं है। और जो इससे बने हुए पेपर हैं वो भी, उसके अंदर भी किसी भी किस्म का नेचुरल या सिंथेटिक बाइंडर नहीं डाला। जो लेदर है उसमें सारे नेचुरल बाइंडर्स यूज़ किए थे, लेकिन उन सबकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। जो लेदर है उसकी ओरिजिनल लेदर के साथ अगर हम कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट दे आर इक्वल इन स्ट्रेंथ, लेकिन ये वाला जो है ये जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, कॉर्न हस्क वाला लेदर। और जो कॉर्न हस्क से बना हुआ बायोप्लास्टिक है, दैट्स वेरी गुड ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक, क्योंकि जो नॉर्मल हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं वो हमें हार्म करता है। जब हम फेंकते हैं वो डिकम्पोज नहीं होता। तो जो इससे बना हुआ बायोप्लास्टिक है वो इजीली डिकम्पोज हो जाएगा, और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो सिद्रा, आप जितनी भी चीज़ें बनाती हैं उनका आपको क्या फीडबैक आता है? जब आप मतलब अभी आपकी कमर्शियल हो गई हैं प्रोडक्ट्स, अगर हो गई हैं तो फिर उनका फीडबैक लोगों से किस तरह का आता है आपको? अभी तक तो मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, इंडस्ट्री वाली साइड से भी और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी साइड से भी, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स करना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो हमेशा डरते हैं कि हमारे पास पता नहीं मार्जिन होगा कि नहीं होगा, हम ये कर सकते हैं तो नहीं कि नहीं कर सकते। कॉर्न हस्क पे पहले भी काम हुआ है, लेकिन इस तरह डिटेल काम नहीं हुआ था, एंड आई रियली वांटेड टू डू, क्योंकि एक कोई भी मटेरियल है आप उसकी स्ट्रेंथ तब तक ही दिखा सकते हो जब आप उसके ऊपर प्रॉपर डिटेल काम कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे सिद्रा, और ये बताइएगा कि अभी तक आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अच्छे से बना के अपने दोस्तों को चेक करवा चुकी हैं, उनसे फीडबैक ले चुकी हैं? अच्छा, मैंने एक चिक बनाई थी और वॉल हैंगिंग्स बनाए थे, डिफरेंट बैग्स बनाए थे, और स्टोरेज टेबल बनाया था, लेदर शीट्स बनाई हैं, पोस्टर्स, टेबल कवर्स। और जो चिक बनाई थी वो मार्केट में जो चिक मिलती है वो सिंथेटिक मटेरियल की मिलती है, प्लस वो वेट में थोड़ी ज़्यादा होती है। जो कॉर्न हस्क से बनी हुई चिक है वो बहुत लाइट वेट है, प्लस वो सारी नेचुरल मटेरियल से बनी हुई है। और कॉर्न हस्क से बना हुआ हर प्रोडक्ट जो है वो लाइट इन वेट है, बट उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। सही हो गया। तो अभी आपके साथ कोई टीम भी है जो आप मिलकर काम करते हैं, या फिर सिर्फ आप अकेले ही इसको कर रही हैं अभी? नहीं, ये मेरा अकेले का प्रोजेक्ट था और मैंने सारा काम मैनुअली ही किया है अपनी यूनिवर्सिटी की लैब में अपने घर पे, तो अकेले ही मैंने ये सारा काम किया। ठीक हो गया सिद्रा। और जिस तरह गज़ल ने पिछले सवाल में आपसे पूछा था कि इसको कमर्शियल आप कब करेंगी या फिर कब ये मार्केट प्लेस में अवेलेबल होगा, और ये बताइएगा कि आप अगर अकेले ही कर रही हैं, टीम भी आपके साथ नहीं है, तो अकेले तो आपको पता है कि आप बड़ा काम नहीं कर सकती हैं। सो आर यू लुकिंग फॉर समबडी के जो कि इसको एक्सपेंड करें, जिसके साथ मिलके और इसको पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचाएं, और ये काम भी थोड़ा सा स्पीडी हो? जी, हम इसे इंडस्ट्रियल स्केल पे ही मैं करना चाह रही हूँ और मैं इसको एज ए बिजनेस परस्यू करना चाह रही हूँ, बट अभी इसके सारे प्रोडक्ट्स लैब टेस्टिंग के लिए गए हुए हैं, क्योंकि हमें ये भी चेक करना होता है कि वो स्किन फ्रेंडली कितने हैं, हम उनसे अपैरल के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, या हम अगर उन्हें होम में यूज़ करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ सकते हैं। तो जब सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा तब या तो हम कोलैबोरेशन के थ्रू या फिर अपना सेटअप बना के, तो आई डू इट। सही। तो अभी जिस तरह से अभी आप बात करी हैं कि अभी लैब टेस्ट के लिए भी गई हैं, और उससे पहले भी आप कह रही थी कि चीज़ें कुछ जल्दी डिकम्पोज भी हो जाती हैं, जाहिर है फिर इस हवाले से मतलब उनकी क्वालिटी पर भी सवाल उठेगा। तो क्या कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो जल्दी आपकी डिकम्पोज हो जाती हों? इससे पहले आपने एक प्रोडक्ट तो बताया था, इसके अलावा ये सारे प्रोडक्ट्स ही डिकम्पोज हो जाएंगे, क्योंकि जो लेदर है उसमें नेचुरल बाइंडर्स यूज हुए हैं और नेचुरल बाइंडर्स सारे इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, और जो यार्न और पेपर है उनमें कोई बाइंडर और ब्लेंड है ही नहीं, वो सारा नेचुरल है, तो नेचुरल चीज़ें इजीली डिकम्पोज हो जाती हैं। ठीक हो गया। और सिद्रा, लास्ट में मुझे बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर होंगे जो इसी तरह जिस तरह आप माहौल दोस्त डिज़ाइनिंग कर रही हैं वो भी कर रहे होंगे, सो उनको आप क्या पैगाम देंगी, किस तरह से वो इस फील्ड में आ सकते हैं और अपनी मुनफरद पहचान बना सकते हैं? आई वुड से कि आप अपने आसपास की चीज़ों को एज ए मटेरियल देखना शुरू करें, एज एन ऑब्जेक्ट नहीं। प्लस अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप ये मत देखें उस पर पहले काम हो चुका है या नहीं हो चुका, क्योंकि हर इंसान की एक प्रोजेक्ट को लेके, एक मटेरियल को लेके थिंकिंग एबिलिटी डिफरेंट होती है।
तो वो इस पर डिफरेंट तरह से काम कर सकता है। तो जब आप कोई काम करने का सोचें तो फिर उसे करें, किसी की नहीं सुने कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सिद्रा नवीद आज़म साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और जिस तरह से वो चीज़ों को रिसाइकिल करती हैं और ज़ाया नहीं होने देती, इवन इसके साथ साथ कि वो लैब टेस्ट के लिए भी चीज़ें भेज रही हैं ताकि उनकी क्वालिटी पर सवाल ना उठें। फिर उसके बाद ज़ाहिर रॉ मटेरियल यूज़ होता है तो फिर उसके लिए स्किन के भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो भी ना हो। तो इस तरह के नौजवान फलते फूलते जाएँ तो ज़्यादा खुशी होती है। हमें यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।